वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज में आज हम फिल्टर्स के बारे में जानेंगे। एमएस एक्सेल में जब भी आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और उसमें से आप किसी स्पेसिफिक डेटा को ही व्यू करना चाहते हैं और बाकी डेटा को टेम्परेरी बेसिस पर आप हाइड करना चाहते हैं, तो आप फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी प्रोसेस को फिल्टरिंग कहा जाता है। एमएस एक्सेल में फिल्टर्स को अप्लाई करने के अलग अलग मेथड्स हैं। आज हम उन्हीं मेथड्स के बारे में जानेंगे। एमएस एक्सेल में आप टेक्स्ट फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, आप न्यूमेरिक फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, आप डेट फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं और आप फिल्टर्स को कलर के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप टेक्स्ट कंडीशनल फिल्टर्स लगा सकते हैं, आप डेट कंडीशनल फिल्टर्स लगा सकते हैं, आप न्यूमेरिक कंडीशनल फिल्टर्स लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम 3 और 4 लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, तो चलिए देर न करते हुए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। अभी आपके सामने एमएस एक्सेल की एक फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप इस डेटा के ऊपर फिल्टर्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अलग अलग मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि इस पर्टिकुलर रेंज में आप किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लें। पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप होम टैब में जाएं। होम टैब का जो लास्ट ग्रुप है एडिटिंग ग्रुप, इसके अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर की ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इसमें फ़िल्टर की ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो फर्स्ट रो है, हेडर रो है, उसके अंदर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट के सिंबल्स दिखाई देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ़िल्टर्स अप्लाई हो चुका है। फ़िल्टर को अप्लाई करने के लिए इस ड्रॉप डाउन सिंबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि फ़िल्टर्स को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपको अपनी फर्स्ट रो में इन ड्रॉप डाउन सिंबल्स को लेके आना है। तो वो कैसे लेके आएंगे आप? यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करके, फिल्टर पर क्लिक करके। अगर ये आपको नहीं चाहिए या आप फिल्टर्स अप्लाई कर चुके हैं, अब वो फिल्टर्स आपको नहीं चाहिए, आप डाटा से फिल्टर को हटाना चाहते हैं, तो आप इसी फिल्टर पर ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक कर दें तो वो वहाँ से चला जाएगा। अब इसका सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये है कि आप यहाँ पर डेटा पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में फिल्टर की ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि आपकी फर्स्ट रो में ड्रॉप डाउन सिंबल्स आ चुके हैं। ठीक है, अब आप इनको यदि हटाना चाहते हैं तो आप इसी फिल्टर पर दोबारा से क्लिक कर दें, वो यहाँ से चले भी जाएंगे। इन दो मेथड्स के अलावा कुछ शॉर्टकट्स भी हैं जिनकी हेल्प से आप फिल्टर्स को लगा सकते हैं। पहला शॉर्टकट है कि आप कंट्रोल शिफ्ट और एल को इकट्ठा प्रेस करें। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट और एल को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट रो के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट के सिंबल्स आ चुके हैं। अगर आप इनको हटाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट और एल को दोबारा से प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से इसका एक और शॉर्टकट भी है, वो है ऑल्ट डी एफ एफ। अगर आप ऑल्ट डी एफ एफ को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी फर्स्ट रो के अंदर, हेडर रो के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट के सिंबल्स आ चुके हैं। अगर आप इनको हटाना चाहते हैं तो आप ऑल्ट डी एफ एफ को दोबारा से प्रेस कर दें। इसके अलावा इसका एक और शॉर्टकट है, वो है ऑल्ट। ऑल्ट के बाद आपको प्रेस करना है ए को प्रेस करने के बाद आपको प्रेस करना है टी। जैसे ही आप ऑल्ट ए टी को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट रो के अंदर ड्रॉप डाउन सिंबल्स आ चुके हैं। अगर आप इसी को दोबारा से प्रेस कर देंगे, ऑल्ट ए और टी को दोबारा से प्रेस कर देंगे, तो वो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट के सिंबल्स आए हुए थे वो यहाँ से चले जाएंगे। ये तो थे अलग अलग मेथड्स जिससे आप इन ड्रॉप डाउन को लेके आ सकते हैं और इनसे बाहर भी आ सकते हैं। अब मान लीजिए मैं एक्चुअल में इस डेटा के ऊपर फिल्टर्स लगाना चाहता हूँ, तो इनमें से किसी एक मेथड्स का इस्तेमाल करूँगा। मान लीजिए मैं इस मेथड का मैंने इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरे सामने आ गई। अब मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि ये लिस्ट है मेरे पास, इस लिस्ट में मैं सिर्फ उनका डेटा देखना चाहता हूँ, मेल्स का डेटा देखना चाहता हूँ, मैं फीमेल का डेटा नहीं देखना चाहता। ये जो मेरा जेंडर वाला कॉलम है, इसके अंदर मेल और फीमेल का डेटा है और मुझे सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स या मेल्स का डेटा ही देखना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मेल और फीमेल ये कैसे लिखे हैं? ये इंग्लिश में लिखे गए नाम है, यानी कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं। इसका मतलब ये है कि मैं टेक्स्ट फिल्टर्स लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। जब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी। ये जो पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। इसकी जो पहली सेगमेंट है उसमें हम इसने सॉर्टिंग के अलग अलग मेथड्स बताए हैं। उसके बाद ये फिल्टर्स के लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं। ये क्लियर फिल्टर है,
ये फिल्टर बाय कलर है, ये टेक्स्ट फिल्टर है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, इन्हें भी हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। कंडीशनल टेक्स्ट फिल्टर्स इसको बोला जाता है। उसके बाद ये थर्ड सेगमेंट है जहाँ पे हमारे पास एक सर्च बॉक्स है और साथ ही साथ सिलेक्ट ऑल की कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें से आप अपनी मर्जी की ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस सिलेक्ट ऑल के बटन पर क्लिक कर देना है। नीचे सिर्फ दो ही बटन है क्योंकि डेटा ही सिर्फ दो तरह का एंटर किया गया है, या सेल में मेल लिखा गया है या सेल में फीमेल लिखा गया है। तो मुझे सिर्फ फीमेल का डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फीमेल का डेटा है। आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पर फिल्टर लगा सकते हैं, आप एक से ज़्यादा कॉलम्स पर भी फिल्टर्स लगा सकते हैं। अब इस कॉलम पर फिल्टर लगाया गया है, किसी और कॉलम पर फिल्टर नहीं लगाया गया है। इस कॉलम में और इस कॉलम में डिफरेंस है। वो क्या है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको फिल्टर का सिंबल नज़र आ रहा होगा और किसी भी कॉलम में आपको फिल्टर का सिंबल नज़र नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या देख लिया, यहाँ पर फीमेल का डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मुझे उन्हीं फीमेल्स का डेटा देखना है जो एचआर डिपार्टमेंट में काम करती हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से एचआर को सिलेक्ट कर लूँगा। ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर उन्हीं फीमेल्स का डेटा आ गया जो एचआर डिपार्टमेंट में काम करती हैं। अब मान लीजिए मुझे उन्हीं फीमेल का डेटा चाहिए जिनकी सैलरी 50,000 है। इसका मतलब यह है 50,000 क्या है, न्यूमेरिक डेटा। इसका मतलब यह है कि अब मैं न्यूमेरिक फिल्टरिंग करने जा रहा हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा। ये देखिए यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ था, टेक्स्ट फिल्टर्स। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नंबर फिल्टर्स। तो मुझे क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर इसकी कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से जो 50,000 है उसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसके अलावा यहाँ पर 50,000 है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद मुझे ओके पे क्लिक करना है और जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा तो वो डेटा जहाँ पर सैलरी 50,000 है आ जाएगा। यहाँ पर 50,000 नहीं है, यहाँ पर 7 लाख है, 75,000 है। तो यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है, ये उनका डेटा आ गया उन एम्प्लॉयज़ का जिनकी सैलरी 50,000 है। इस तरह से आप एक से ज़्यादा कॉलम्स पर फिल्टर्स लगा सकते हैं। आप एक एक करके इन कॉलम्स से फिल्टर्स हटा भी सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा क्लियर फिल्टर फ्रॉम सैलरी। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो सैलरी से फिल्टर हट जाएगा। लेकिन अगर आप इकट्ठा सभी से फिल्टर हटाना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप कंट्रोल शिफ्ट और एल को इकट्ठा प्रेस कर दें। यहाँ पर किसी के ऊपर कोई भी फिल्टर नहीं रहेगा, या आप यहाँ पर आकर भी अगर फिल्टर पर क्लिक कर देते तो भी वो यहाँ से चला जाता। अगर आप वापस लेके आना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट एल से ड्रॉप डाउन लिस्ट को वापस ले आएँ और यहाँ पर आप फिल्टर्स को लगा सकते हैं। मान लीजिए अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं ये चाहता हूँ, मुझे सिर्फ वही डेटा चाहिए जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ मुंबई में काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मान लीजिए ये जो लिस्ट है यहाँ पर बहुत सारे सिटीज़ के नेम है, लेकिन यहाँ पर अभी क्योंकि 5 आ रहे हैं क्योंकि लिस्ट हमारी थोड़ी छोटी है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ मुंबई का डाटा चाहिए तो मैं यहाँ पर मुंबई लिख दूंगा। ये मैंने मुंबई लिख दिया। जैसे ही आप मुंबई लिखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मुंबई का डेटा आ चुका है। अब आप क्या करें, अब यहाँ पर आप ओके पे क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मुंबई का डेटा आपके सामने आ चुका है। यानी सर्च वाली जो बार है उसके अंदर भी आप जो भी आप जिसको भी आप ढूंढ रहे हैं उसके नेम को लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मुंबई लिख दिया। अगर मान लीजिए मुझे तो यहाँ पर इसके ऊपर फिल्टर लग गया। अब मुझे ये देखना है कि अब मुंबई का डेटा तो मैंने निकाल लिया कि मुंबई के जिन्होंने मुंबई में ज्वाइनिंग की है वो ये एम्प्लॉयज़ हैं जो मुंबई में काम करते हैं। अब मान लीजिए मैं ये जानना चाहता हूँ, उन एम्प्लॉयज़ के बारे में जानना चाहता हूँ जिन्होंने 2023 में ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब मैं डेट फिल्टरिंग की बात कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर 2023 पर क्लिक कर देना है। कोई और भी चाहिए तो इसमें से वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मुझे सिर्फ 2023 चाहिए तो मैं उसको सिलेक्ट करके रखता हूँ। ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये दो हैं जिन्होंने मुंबई में 2023 में ज्वाइन किया है। अगर आप इसको यहाँ से हटा देंगे, जैसे इस पर्टिकुलर फिल्टर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो जिन्होंने 2033 में ज्वाइन किया है उनकी लिस्ट आ जाएगी। मान लीजिए मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को देखना, उन्हीं एम्प्लॉयज़ को देखना चाहता हूँ जिन्होंने 2003 में तो ज्वाइन किया है लेकिन किसी स्पेसिफिक मंथ में उन्होंने ज्वाइन किया होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं सिर्फ मार्च और फेब में जिन्होंने ज्वाइन किया है सिर्फ उनकी लिस्ट चाहता हूँ। ओके पे क्लिक करूँगा तो ये वही आ गए जिन्होंने मार्च और फेब में ज्वाइन किया है।
इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दें। आप 2023 और 2018 के डेटा को देखना चाहते हैं, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ मार्च और जून को देखना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ मार्च और जून को, ये देखिए मार्च और जून को देखना चाहते हैं। इसी तरह से आप 23 वाले डेटा में आप सिर्फ और सिर्फ किसको देखना चाहते हैं, मार्च और मई को देखना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप करना चाहते हैं। तो इसके लिए उसके बाद आप क्या करें, इनको सिलेक्ट कर लिया आपने, ओके पे क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि 2023 के जो सिलेक्टेड मंथ है मार्च और मई, उनका डेटा आया है, और 2018 में 6th मंथ और 3rd मंथ का डेटा आया है, और इसमें 3rd मंथ और 5th मंथ का डेटा आया है। तो आप अपनी मर्जी से डेट फिल्टर्स को लगा सकते हैं। तो मैंने आपको डेट फिल्टर्स के बारे में भी बता दिया। Ctrl+Shift+L से आप इनको हटा लो। एक मैं और बता देता हूँ, बाय कलर फिल्टर्स लगाना। यहाँ पर आएँ और इसको सेल को कोई कलर दे दें, जैसे ये कलर दे दिया, इस सेल को भी यही कलर दे दें, इस सेल को भी ये कलर दे दें, और कोई कलर देखें, इस सेल को आप ये पर्टिकुलर कलर दे दें, और इस पर्टिकुलर सेल को भी आप ये कलर दे दें, इस सेल को भी आप ये कलर दे दें। कई बार ऐसी कंडीशंस होती है कि हमें सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ता है, और हम उनके बेसिस पर फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। Ctrl+Shift और L को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिल्टर बाय कलर है, ये 3 तरह के कलर्स अवेलेबल हैं, आपको कौन से चाहिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएंगे, जिनका बैकग्राउंड कलर ये है। अगर आप इनको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हटा दें, यहाँ पर फिर से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिल्टर बाय कलर पे क्लिक करें, और इस कलर को चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें। इस तरह से आप फिल्टर बाय कलर भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको टेक्स्ट फिल्टर्स, नंबर फिल्टर्स, फिल्टर बाय डेट्स, फिल्टर बाय कलर्स, ये सब कुछ बता दिया। साथ ही साथ मैंने इसके शॉर्टकट्स भी आपको करवा दिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कंडीशनल टेक्स्ट फिल्टर्स के बारे में बताऊंगा, डेट के कंडीशनल फिल्टर्स के बारे में बताऊंगा, और नंबर्स के कंडीशनल फिल्टर्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।